अखनूर के बट्टल में सेना ने दूसरे आतंकी को भी मार गिराया। सूत्रों के हवाले से खबर, सोमवार को एक आतंकी को किया था ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर गोली चलाई थी, एम्बुलेंस को निशाना बनाया था। हमले में 3 आतंकियों के शामिल होने की आशंका। मारे गए आतंकवादी के पास से AK-47 राइफल बरामद, कई IED भी मिली। मारा गया आतंकी हो सकता है पाकिस्तानी। आतंकी हमले के बाद सेना ने LOC पर गश्त बढ़ाई, राजौरी और जम्मू में सुरक्षा कड़ी की गई। LAC पर आज खत्म हो सकती है सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया, भारत चीन हटा रहे हैं सेना, बुनियादी ढांचा भी किया जा रहा है नष्ट। 9 सेकंड न्यूज में बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव की। दोनों राज्यों में नामांकन का आज है आखिरी दिन, लेकिन अभी तक ना तो महाविकास आघाड़ी और ना ही महायुति, दोनों में सभी सीटों पर फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। जाहिर तौर पर कई पेच अब भी अनसुलझे हैं और इन सबके बीच उपचुनाव की सरगर्मी ने भी सियासी तपिश को बढ़ा दिया। अब चुनाव से जुड़ा अपडेट क्या है, आइए जाने 9 सेकंड न्यूज। महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। महायुति और महाविकास आघाड़ी नहीं कर पाए हैं सभी उम्मीदवारों का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने 15 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। शाइना NC को मुंब्रा से उम्मीदवार बनाया। संभाजीनगर मध्य से शिवसेना UBT से बालासाहब थोराट नए उम्मीदवार, किशन चंद तनवानी ने नाम वापस लिया। शिवसेना में शामिल हुई शाइना NC आज ही मुंब्रा देवी से दाखिल करेंगी अपना नामांकन, कहा कि PM मोदी और एकनाथ शिंदे का आभार। रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी को महायुति में शिवसेना और बीजेपी कोटे से एक सीट। आठवले ने कहा पार्टी को एक MLC का भी पद मिलेगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा को टिकट नहीं, आज अंधेरी ईस्ट से निर्दलीय पर्चा भरेंगी। शिंदे से मांग रही थी टिकट। प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन आज 4 सभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी पहुंचे। ABP न्यूज से बातचीत में बोली प्रियंका गांधी, मौका मिला तो वायनाड के लिए दिन रात काम करूंगी। बीजेपी सिर्फ असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती। मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव कार्यक्रम, शामिल हुए MNS प्रमुख ठाकरे। फिल्म सिंघम अगेन की पूरी टीम ने भी इसमें हिस्सा लिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन, आज पर्चा भरने का अंतिम दिन है। 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान का हेमंत सरकार पर निशाना, मंत्री इरफान अंसारी को मां बहनों का अपमान करने वाला नेता बताया। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत रही है बीजेपी। राजनीति की दुनिया में और क्या चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें 9 सेकंड न्यूज। धनवंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस आज। PM मोदी करीब 12,850 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की होगी शुरुआत। सेबी चीफ पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके पूछा कि बुच को कौन बचा रहा है। राहुल ने X पर वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया, सेबी प्रमुख माधवी बुच सरकार और PM मोदी को ब्लैकमेल कर रही है। झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, घुसपैठियों ने झारखंड की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता में भारी गड़बड़ी की है, सरकार बनने पर NRC लागू करेगी। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, अगर NRC नहीं किया लागू तो बिहार ही नहीं बल्कि ये पूरे देश के लिए होगा संकट। यूपी पुलिस की कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का मामला, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने परिजनों से मुलाकात की, न्याय का भरोसा दिया। लखनऊ में पुलिस की कस्टडी में मौत का मामला, मोहित के परिजनों से SP नेता मिले, अखिलेश यादव की तरफ से परिवार को दिया 1 लाख रुपए का चेक। छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार का मुस्लिम शख्स को गले लगाने का वीडियो वायरल, कांग्रेस बोली नफरत फैलाने वाले चुनाव में प्रेम की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी की लिस्ट पर बवाल मचा, जीतू पटवारी पर भड़के अजय सिंह, कहा भगवान ही मालिक। एक तरफ दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ केरल में आतिशबाजी के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। अपडेट क्या है, आइए आपको दिखाएं 9 सेकंड न्यूज। केरल में आतिशबाजी के दौरान हादसा, 150 से ज्यादा लोग घायल, कई लोगों की हालत नाजुक। कासरगोड में उत्सव के दौरान हो रही थी आतिशबाजी, मंदिर में चल रहा था उत्सव, काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद। लखनऊ में आतिशबाजी की दुकानों पर SDM और SCP का छापा,
नहीं मिला कागजात, पकड़ी गई सेल्स टैक्स की चोरी, बिना इजाजत चल रही थी दुकानें। देश भर में आज मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार, साथ ही हुई दीपावली की शुरुआत। त्योहार को देखते हुए पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। त्योहार के मौके पर बाजार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी, अलर्ट मोड पर है सुरक्षाकर्मी, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। हैदराबाद के बाजार में दिखी रौनक, दीपावली के मौके पर लोग उमड़े, जमकर कर रहे हैं कपड़े गहने, घर सजाने के सामान की खरीदारी। दिवाली से पहले दिल्ली के बाजार में भी लोग उमड़े, शॉपिंग के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, जमकर खरीदारी करते दिखे लोग। राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान, जयपुर में मिठाई की दुकान पर छापेमारी, खराब मिठाइयों को नष्ट कराया गया। अजमेर में खाद्य विभाग का छापा, मिठाई की दुकान पर रेड मारी गई, जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए, गड़बड़ी मिलने पर कई दुकानों पर हुई कार्रवाई। दिवाली को लेकर यूपी पुलिस सतर्क है, बरेली में सड़क पर उतरे आईजी और एसएसपी, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया फ्लैग मार्च। त्योहार में दिव्य दिखेगी अयोध्या, दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी है। राम की पैड़ी पर लेजर शो का रिहर्सल हुआ, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया आसमान। अयोध्या में इस बार अलौकिक दीपोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने का काम, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम करेगी गिनती। दीपावली पर और भव्य दिखेगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, चंपत राय ने कहा, हमारी तैयारी पूरी, फूलों से भी की गई है सजावट। दिवाली पर रोशन हुआ जयपुर, शहर में जगह जगह पर लाइट्स लगाई गई, झालर की तस्वीरें सामने आई। व्यापारियों को धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। बांद्रा टर्मिनल हादसे का यात्रियों में डर दिखाई दिया। गोरखपुर पहुंची अंत्योदय एक्सप्रेस, यात्रियों ने कहा, बांद्रा टर्मिनल पर ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। अहमदाबाद रेल मंडल के 3 स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बैन, त्योहारों को देखते हुए आदेश, 6 नवंबर तक प्रतिबंध लागू रहेगा। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी इंतजाम दिखे, संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी। दिवाली के मौके पर आज और बुधवार को 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी की अपील, सार्वजनिक परिवहन का ही करें इस्तेमाल। आइए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ तो हरियाणा में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अपडेट क्या है, आइए आपको दिखाएं 9 सेकंड न्यूज। हरियाणा में कई इलाकों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। कैथर में सामने आया पराली जलाने का मामला, बिना किसी डर के पराली जलाते दिखे लोग। हरियाणा में पराली जलाने का एक और मामला रोहतक से भी सामने आया, रोहतक के बाहरी इलाके की घटना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रोक के बावजूद खुलेआम जलाई जा रही है पराली, कुंदरकी इलाके में जलती पराली का वीडियो सामने आया। वायु प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंच रहे हैं लोग, मरीजों में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग शामिल। दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मरीजों में इजाफा, बीते 2 साल में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, डॉक्टर्स ने दी सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध, एक्शन प्लान को लेकर आज अहम बैठक, मंत्री गोपाल राय के साथ पुलिस और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मीटिंग। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी, 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की नियुक्ति होगी, सभी पिछले साल कर दिए गए थे बर्खास्त। बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली में वायु प्रदूषण एक अहम समस्या, 26 अक्टूबर तक केवल पंजाब में ही सामने आ चुके हैं पराली जलाने के 108 मामले। पश्चिम बंगाल में मालदा के बीएसएफ कैंप में विजिलेंस अवेयरनेस वीक, 3 नवंबर तक ये आयोजन चलेगा, सतर्कता के लिए किया जा रहा है जागरूक। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। अपडेट क्या है, आइए आपको दिखाएं 9 सेकंड। बाल संत अभिनव अरोड़ा के परिवार का दावा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी भरी कॉल है। मथुरा कोर्ट में अभिनव अरोड़ा की याचिका, 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई की अपील की, मथुरा पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। अजमेर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों पर पुलिस का शिकंजा, बिश्नोई की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का बयान, कहा लॉरेंस बिश्नोई अगर यूपी में होता तो अभी तक गोली मार दी जाती। महाराष्ट्र पुलिस से बिश्नोई समझने की मांग, सलमान खान को रिवॉल्वर लाइसेंस न जारी करें, जोधपुर जिला कलेक्टर में सौंपा ज्ञापन। तिरुपति में ब्लास्ट की धमकी फर्जी निकली, 3 दिनों में चौथी बार ईमेल के जरिए मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जांच में नहीं मिला कोई भी विस्फोटक। रोहतक से दिल्ली जा रही रेलगाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट, एक बोगी में आग लगी, 4 यात्री गंभीर रूप से झुलसे, मामले की जांच जारी। हरियाणा में एसपी पर महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण का आरोप है, जींद में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया, मामले की जांच और एसपी का ट्रांसफर करने की मांग। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी हियरिंग। विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने को लेकर बीजेपी विधायकों की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजने का निर्देश देने की अपील। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मांगा था सुब्रमण्यम स्वामी और सोनिया राहुल से जवाब। दिल्ली की 123 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का दावा, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, मसले को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लंबित। भगवान महाकाल के सामने ताज पहनकर मिस इंडिया विवादों में घिरी, मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने सफाई दी, भगवान के आशीर्वाद से यह खिताब जीता है। कचरे से पटा दिल्ली का जेएलएन स्टेडियम, मशहूर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट यहीं पर हुआ था, कार्यक्रम के बाद आयोजकों ने सफाई नहीं कराई। केरल के सीएम के काफिले में शामिल कुछ कारें हादसे का शिकार हुई, एस्कॉर्ट कर रहे वाहन के आगे आ गया था स्कूटर सवार, आपस में टकराई कई गाड़ियां। अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में हर अपडेट। मानसा में प्राइवेट कंपनी के पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट के बाद मालिक से मांगी गई फिरौती, विदेश के नंबर से फोन आया, 5 करोड़ रुपए मांगे, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू। बिहार के जमुई में 9 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से प्रेस लिखी गाड़ी और फर्जी प्रेस का कार्ड बरामद। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 5 एडवांस राइफल गायब होने का मामला, रेल ट्रैक पर मिली 3 राइफल, महाराष्ट्र के जलगांव फैक्ट्री से हुई थी चोरी। गाजियाबाद में महिला मित्र के साथ पेट्रोल पंप पर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस कस्टडी में युवक की बेरहमी से पिटाई, 2 पुलिसकर्मी वालों के साथ 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 2 पुलिसकर्मी निलंबित। लखनऊ में दिखा बेकाबू कार का कहर, चिन्हट इलाके में कई गाड़ियों ने टक्कर मारी, अलग अलग गाड़ियों पर सवार 4 लोग घायल। इंदौर में घर के बाहर दिवाली की रंगोली बना रही 2 लड़कियों को कार ने कुचला, जय भवानी नगर की पूरी घटना, एक लड़की की हालत नाजुक। पंजाब के लुधियाना में बुलेट सवार ने सरकारी कर्मचारी को टक्कर मारी, हादसे के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। पटना में व्यापारी की हत्या से सराफा व्यापारियों में खौफ, त्योहारों में बंद पड़ी दुकानें, पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं कर पाई है अभी तक गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया, 4 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से 8 पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस बरामद। मेरठ में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लगी, पूरा परिवार झुलसा, सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, कार से पहुंचाया गया अस्पताल। मेरठ पुलिस ने पकड़ी अवैध गैस रिफिलिंग की फैक्ट्री, 176 गैस सिलेंडर बरामद, कोतवाली इलाके के गोल कुआं का ये मामला। सूरत पुलिस की 2 अलग अलग जगहों पर शराब पार्टी पर रेड, 17 लोग गिरफ्तार, पार्टी से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2 करोड़ 11 लाख का हाइब्रिड गांजा जब्त, थाईलैंड से गांजा लाने वाले 7 लोग गिरफ्तार, खुफिया जानकारी पर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर का कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने सामान को बरामद किया, चोरी का किया गया सामान भेजते थे चीन। यूपी के सोनभद्र में बिहार और यूपी के साथ कई और राज्यों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 12 लाख रुपए के 60 मोबाइल फोन बरामद। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 आरोपी अरेस्ट, नोएडा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, एक ट्रांजैक्शन पर मिलता था 3000 रुपए।